नमस्कार सभी को। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं मानुषी ओवरसीज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मानुषी ओवरसीज एक ओवरसीज एजुकेशन कंपनी है जो लोगों को विदेश भेजने का काम करती है। अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं तो मानुषी ओवरसीज की सर्विसेज ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में। देखिए, कनाडा ने अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस करे हैं, वही मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने एसडीएस कैटेगरी को बंद कर दिया। एसटीएस कैटेगरी स्टूडेंट वीज़ा की एक ऐसी कैटेगरी होती थी जिसमें होता क्या था कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी फास्ट वे में प्रोसेस होती थी, क्विक प्रोसेसिंग थी उसमें। प्लस में आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती थी डॉक्यूमेंट्स की, आपको क्लियरली पता होती थी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है आपकी फ़ाइल के साथ, और उसमें जो वीज़ा के अप्रूवल चांसेस थे वो काफ़ी हाई होते थे। कैनेडियन गवर्नमेंट ने अभी वो रिसेंटली बंद कर दिया है। प्लस में उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है पीएल लेटर, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर। ये लेटर आपको आईआरसीसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा या यूजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो कि प्रोसेस का पार्ट रहेगा। ये इन्होंने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा था। ये दूसरा चेंज हो गया। इसके अलावा उन्होंने जो जीआईसी होता था, जो गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता था, जैसे जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट होता है, ऐसे यहाँ पे कनाडा में लिविंग कॉस्ट दिखाने के लिए जीआईसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, जिसमें आपको 20,635 कैनेडियन डॉलर का वो करना पड़ता था। फंड वो करने पड़ते थे, अपने अकाउंट में शो करने पड़ते थे। ब्लॉक अकाउंट टाइप आपने अकाउंट खुलवाना पड़ता था, ठीक है। हुआ क्या, अभी इन्होंने उसको ऑप्शनल कर दिया क्योंकि एसडीएस कैटेगरी तो बंद हो गई। ऑप्शनल होने का मतलब ये है कि आप इतने अमाउंट को या तो आप लोन के माध्यम से दिखा सकते हैं, ये जो अमाउंट है 2,635 कैनेडियन डॉलर का, या फिर आप 4-5 महीने की आप स्टेटमेंट दिखा सकते हो, उसमें इतना पैसा शो कर सकते हो। तो अब वो मैंडेटरी चीज़ नहीं रही है, वो आपके लिए ऑप्शनल बना दिया गया है, ठीक है। पहले मैंडेटरी था एसडीएस कैटेगरी में, आपको मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए होता था। एक चेंज उन्होंने क्या करा कि रिसेंटली उन्होंने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले जो कॉलेज होते थे उनके लिए, जो उनसे जो पास आउट बच्चे होते थे उसके लिए पीजीडब्ल्यूपी का ऑप्शन बंद कर दिया है सितंबर 24 से। पीजीडब्ल्यूपी का मतलब होता है कि आपका कि जब पढ़ाई खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से स्टडी करी है तो, ठीक है। ये भी इन्होंने एक चेंज करा था। प्लस में जो इनकी स्पाउस की जो वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी है वो तभी बनेगी अगर मान लो हस्बैंड वाइफ जा रखे हैं, तो जो मेन एप्लीकेंट है उसकी जो डिग्री है, मास्टर डिग्री, कम से कम भी 16 महीने की होनी चाहिए। इन डेट केस ही मतलब आपका जो स्पाउस है वो वर्किंग राइट्स के लिए एलिजिबल हो पाएगा। ये भी एक चेंज करा इन्होंने। और इसके अलावा क्या चेंज था, हाँ, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क। देखिए, जब आप कनाडा में आप डिग्री कंप्लीट करते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे आपको पहले इंग्लिश का कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता था। आपकी जो प्रीवियस आइल्स वगैरह जो आप दे के जाते थे उससे ही काम चल जाता था। बट इन्होंने अभी क्या करा, जो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जो इनका इंटरनल टेस्ट होता है इंग्लिश का, सीएलबी टेस्ट बोलते हैं उसको, उसमें ये मैंडेटरी कर दिया है। और अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो तो इन दैट केस आपको आइल्स का जो स्कोर है वो मिनिमम ओवरऑल 6 बैंड आपको लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट हैं तो इन दैट केस आपको जो आइल्स का स्कोर है सीएलबी लेवल 5 में 5 ओवरऑल स्कोर आपका मैंडेटरी है अगर आप कॉलेज से पास आउट होते हो, ठीक है। एक इन्होंने अभी एक चेंज करा था कि भाई जैसे बच्चे पहले क्या करते थे, यहाँ से महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते, जिस महंगी यूनिवर्सिटी और जिसकी रैंकिंग हाई होती है, जिसका वीज़ा सक्सेस रेट हाई होता था, तो वहाँ जाने के बाद वो अपना कॉलेज चेंज कर लेते थे, किसी सस्ते कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे अपने पैसे बचाने के लिए। बट कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ भी नोटिस करी और उसके लिए भी उन्होंने ये करा है कि जब भी आप अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करोगे तो आपको जो आपका स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस है वो स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। जैसे आप इनिशियल आप इंडिया से जब जाते हो स्टूडेंट वीज़ा की सारे वही प्रोसेस आपको दोबारा दोहराना पड़ेगा, आपको विद इन कनाडा में होते हुए भी। पहले आपके लिए ट्रांसफ़र लेना बहुत ईजी होता था, बट आप वो भी थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है। एक इन्होंने और चेंज करा है अभी, एलएमआई के जो पॉइंट्स होते थे पीआर के लिए, आप 50 से 200 पॉइंट ले सकते थे एलएमआई के, बट उन्होंने एकदम से इमीडिएट इफेक्ट से उसको भी बंद कर दिया। ये भी एक रिसेंट चेंज हुआ है। एसडीएस क्लोज हो गया।
PL लेटर इंट्रोड्यूस हो गया, GIC हो गया, स्पाउस का ओपन वर्क परमिट कवर हो गया, CLB लैंग्वेज का चेंज हो गया, ठीक है, और भाई यूनिवर्सिटी कॉलेज ट्रांसफर हो गया। ये अभी रिसेंटली चेंजेस करे हैं कैनेडियन गवर्नमेंट ने। इसके अलावा स्टिल मैं ये बोलूँगा कि कनाडा अभी भी एक अच्छा कंट्री है अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, अगर आपकी इंटेंशन साफ है तो मैं यही बोलूँगा कनाडा एक काफ़ी अच्छी कंट्री है, क्योंकि कनाडा का जो, अगर हम अन्य किसी कंट्री से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कनाडा की कुछ बातें अच्छी भी है। जैसे एक तो उसकी जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज थोड़ा सा कम पड़ता है वो, जैसे यूके या यूएस से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। प्लस में जो इसका वीज़ा प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ है, भले ही उन्होंने एसडीएस कैटेगरी को बंद कर दिया, बट स्टिल इट इज़ ए वेरी कन्वीनियंट प्रोसेस। प्लस में इसमें PSW का ऑप्शन है, आपको 1 से 3 साल तक की PSW मिलती है, पार्ट टाइम वर्क मिलता है, ठीक है। जब आप पढ़ाई करते हो उस टाइम पे आपको पार्ट टाइम वर्क मिलता है। PR का ऑप्शन होता है आपके लिए, PR भी जल्दी होती है। प्लस में आप कोप कोर्सेज कर सकते हैं। कोप कोर्सेज का मतलब होता है कि आप पढ़ाई करते करते उसमें इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, और वो पेड इंटर्नशिप होती है जिससे कि आप अपने खर्चों को कवर कर सकते हैं। ये भी एक उसमें ऑप्शन है। प्लस में कनाडा डुअल मास्टर्स जो होती है उनको, उन एप्लीकेंट को भी कंसिडर करता है, जैसे कुछ कंट्रीज नहीं करते। अगर आपने पहले मास्टर डिग्री कर रखी है, फिर आप दोबारा से मास्टर के लिए अप्लाई करते हो तो कुछ कंट्रीज उसको नहीं एक्सेप्ट करते, बट कनाडा में वो चीज़ भी पॉसिबल है, आप वो भी कर सकते हैं। और ड्यूअल मास्टर के अलावा आपको पार्ट टाइम वर्क का ऑप्शन है, 24 आवर्स आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो मतलब कनाडा को अभी भी एक बेटर कंट्री बनाती है एज कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कनाडा में, मेरे पास जो ऑफर लेटर है मानुषी, सॉरी, मेरे पास जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हैं उनके जो ऑफर लेटर का टाइम है वो 10 से 15 दिन में आपका ऑफर लेटर आ जाता है, ठीक है। और हमारे पास ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे टाई अप हैं, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू टेक आवर सर्विसेज यू कैन कॉल ऑन प्रोवाइडेड नंबर्स। आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें विजिट कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है सेक्टर 86 गुरुग्राम में लोकेटेड है। सो आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो मेन मेन चेंजेस अभी रिसेंटली हुए हैं वो सारे कवर कर लिए होंगे। स्टिल अगर कोई चेंज रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीवन अगेन।